रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, कॉल रिकॉर्डेड आधारित ये कार्यक्रम होता है जिस हेतु फ्राइडेज और सैटरडेज में हम दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं। और अब आज का फोन इन कार्यक्रम जिसमें देखते हैं कि पहले साथी कौन रहे जिनसे हमारी बात मुलाकात हुई, कौन साथी रहे, क्या बातें इन्होंने की और कौन सा गीत लेकर के हम सभी के लिए ये आए साथी। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नीता दीदी जी, धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं? मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बोल रहा हूँ दीदी। जी पार्थ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप कैसी है? बस हम बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर रहे थे अभी? अभी कुछ नहीं दीदी, अपनी मम्मी की मालिश कर रहा था। मतलब जी माता जी की सेवा कर रहे थे मेवा खाने के चक्कर में? नहीं दीदी अरे इनकी मेवा तो मतलब ताकि बढ़िया बढ़िया और बढ़िया आपकी पसंद का खाना बना बना के खिलाएं वो। अरे वाह क्या बात है, समझदार को इशारा काफी हो गया। हाँ, आपको पता ही है मैंने कॉलर अप कर ली है, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ। अच्छी बात है, देखो हंसते ही रहना चाहिए ना, और हंसी मुस्कुराहट ही तो जीवन है। वैसे तो दीदी थोड़ी बात यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस घर में है ना, हम दोनों माँ बेटों को ये घर काटने को दौड़ रहा है, पता नहीं। उपाय बताइए। यही है कि आप अभी यहाँ पे आ जाओ। यहाँ एक स्टूडियो है, स्टूडियो जैसा ही कमरा बना हुआ है, अच्छा। पूरा एसी। वहाँ पे जो है आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि मतलब मेरी मम्मी को भी कंपनी मिल जाए, मुझे भी कंपनी। रेडियो धड़कन की शिफ्टिंग आप उधर करवाना चाहते हैं? हाँ, मैं यही 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 करवा रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब कभी मिलना हुआ तो जरूर आएंगे। आपकी मम्मी से भी हम जरूर मिलना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें मिल करके। और बताइए, क्या मौसम का बताए, वहाँ मौसम किस तरह से है? दीदी आज तो वो तो हल्की फुल्की बारिश हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन ठंडी। और जहाँ तक मैं ऊपर वाले कमरे में सोया था आज, कल में बहुत ज्यादा ठंड जैसा लग रहा था, पता नहीं। हम्म। खिड़की वगैरह खुली रखी थी तो फिर हाँ। भी अच्छा मौसम है, सुहाना है मौसम है। थोड़ी अभी गर्मी भी है, ठंडी भी है। पर मैं टेम्परेचर भी बताता हूँ आपको, 33 डिग्री तापमान है। अभी अभी मैंने सर्च किया। अच्छा, 33 तो ठीक है, टॉलरेबल है बिल्कुल। 40 प्लस जब जाता है ना तब बड़ी मुश्किल होती है। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल होती है, मजा नहीं आता। अभी आपको मैं झूठ नहीं कहूंगा, कल रात को 2 बजे मुझे नींद आई, आज 11:24 पर मेरी सुबह हुई। बोलो। अच्छा अच्छा। हो जाता है, जब रात को देखो नहीं सोएंगे, नींद नहीं आएगी तो सुबह तो लेट हो ही जाते हैं। आज बताएं पार्थ, कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज मैं कॉकटेल मूवी का सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, जो कविता सिंह और नीरज श्रीधर की आवाज में है। बड़ा सा खूबसूरत सा गाना है, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। बहुत मजा आएगा आप सबको सुनने में भी। बहुत अच्छा गीत है और बहुत दिनों से ये प्ले भी नहीं हुआ है रेडियो धड़कन पर। अच्छी बात है, कम से कम आज मैंने फरमाइश की, क्योंकि नए गाने प्ले नहीं हो रहे आजकल। लेकिन जी खैर कोई बात नहीं, मजा आएगा सबको। हाँ, बिल्कुल। हम तो सभी साथियों को कहते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत लेकर के आइए, रेडियो धड़कन बिल्कुल सुनवाता है वो गीत पूरी तरह से। कोशिश उसकी रहती है और वो ठीक है। देखिए, पुराने गानों का एक अलग चार्म होता है और हमारे सभी साथी इंक्लूड, मैं भी उसमें शामिल हूँ, उनमें शामिल हूँ कि मुझे भी पुराने गाने ज्यादा भाते हैं। कालजयी रचनाएं हैं क्योंकि वो, डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए गाने बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर अगर हमें लगता है कि 10 गाने अगर हम खोजें, 10 में से हमें 5 ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पसंद आएँगे। मिलते हैं दीदी, मिलते हैं। लेकिन आज मैं अपने श्रोताओं की ओर से आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। आपने कभी लिसनर के तौर पे कोई रेडियो स्टेशन सुना है? कोई आपकी कोई याद है जो कि विविध भारती या कोई भी लिसनर के तौर पे जुड़ी हो, और कहीं आप फोन इन के या खत पत्रों के माध्यम से आप जुड़े हो, या कोई ऐसा कोई किस्सा आपको याद है? एज़ लिसनर तो मैं कभी भी नहीं जुड़ी, क्योंकि शुरू से ही रेडियो में ही रहे, हम्म इसलिए ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि एज़ लिसनर मैं किसी रेडियो को सुनूँ या उसमें शिरकत करूँ, शामिल हूँ। क्योंकि शुरू से रेडियो जाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, करते थे, तो वहीं रहते थे, तो घर बैठे तो सुन रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट मैंने कभी नहीं किया है। हम्म सुना है रेडियो, हम्म लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं किया मैंने कभी। एज प्रेजेंटर बस जुड़ी रही हूँ शुरू से लेके अब तक। अच्छा,
जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपकी और अपने सभी श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद अदा करना थैंक यू, चाहूंगा। थैंक यू। आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और कोई भी हमारे श्रोता साथी हमारे बारे में भी कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर। फ़ोन इन एक ऐसा माध्यम है जो एक बातचीत का माध्यम है। हम भी चाहते हैं कि हमारे श्रोता साथी दिल की बात करें यहाँ पर, शॉर्ट में ही सही लेकिन करें ज़रूर, हम भी चाहते कुछ हैं। जी जी दीदी, कुछ कुछ लोग बस अपना प्रोफेशनल रिलेशन रखने में ही मानते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपका और नहीं, ललित सर का जी, बस, क्योंकि कब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हमें पता भी नहीं। जब जब जी। भी हमारी बातचीत होती है वैसे भी, लेकिन फिर भी आप कभी कभी अपनी मोटिवेट भी करती रहती है, मुझे जी, तो बहुत जी। अच्छा लगता जी, जी, बिल्कुल। देखिए, एक-दूसरे का साथ देना हर तरह से, और मोटिवेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम जो है। खुद मानते हैं, करते हैं, उसी को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि अनर्गल कि भई ऐसा करो और वैसा करो। मैं तो फ्राइडे का भी जब प्रोग्राम करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि भई नहीं, उपदेश वाली बातें नहीं, जो मानते हो, जो करते हो, वो बस यहाँ लिख कर के दो, नहीं तो रेडियो धड़कन बिल्कुल पहचान लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम्म। और मैसेज शामिल नहीं करूँगी, मैं बोल देती हूँ अपने श्रोता साथियों को ये बात। जी जी, तो बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ और एक जानकारी देना चाहूंगा कि जी, अब 5G से भी हाई स्पीड में जो है डेटा टेक्नोलॉजी को सर्विस प्रोवाइडर को जी, मंजूरी दे दी है सरकार ने, तो सैटेलाइट जी। पर ये प्रक्रिया चल रही है। आज आज मैंने ये पढ़ा अभी। चलिए, और तेज़ हो जाएँगे हमारे मोबाइल स्पीड में। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये सुंदर गीत? पहले आपके साथ, ललित सर के साथ, जी, फिर धन्यवाद। फिर हमारे रीटा आंटी जी, और अनीता आंटी और गायत्री पांचाल, रंजीता, सतीश रघुवंशी, शालिनी दीदी, रूपेश अंकल, लक्ष्मण अंकल और मेरा पूरा परिवार। जी, बिल्कुल। तो हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं बहुत ही प्यारा गीत कॉकटेल फ़िल्म से। पार्थ मित्र, राजकोट, गुजरात से आपने कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी, नमस्कार। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही every time, every minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, इश्का। जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, इश्का। जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका। लग यार गले ले सार मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तू जीत मेरी, जग हार मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही every time, every minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही पार्थ मित्र की पसंद पर हमने सुना पुराना गीत एक नया अंदाज लिए, जो हम सभी को बहुत बहुत भाया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगले साथी की बातचीत। क्या कह रहे हैं ये साथी, कौन सा सुंदर गीत लेकर के आए हैं, आइए सुनते हैं। हेलो,
नमस्ते दीदी। जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी, सारनाथ के हमारे साथी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दीदी, और आप कैसी हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है। सारनाथ के बारे में थोड़ा-सा बताइए क्योंकि सारनाथ इतनी प्यारी जगह है, मेरा तो घूमने का मौका नहीं हुआ, ऐतिहासिक जगह है। तो आप सारनाथ में कहाँ रहते हैं और थोड़ा-सा सारनाथ के बारे में बताएँ हमें? सारनाथ में मैं म्यूजियम के पास ही रहता हूँ। अच्छा, जी। अच्छा। तो सारनाथ इंटरनेशनल जगह है, जी, जी। और यहाँ महात्मा बुद्ध ने जब उनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जी। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। जी, जी। तो इसलिए ऐतिहासिक नगरी है ये, जी, जी, बिल्कुल, और यहाँ बिल्कुल। देशी विदेशी पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। जी। आप सारनाथ में शुरू से ही रहते हैं? नहीं, मैं 1992 में वहाँ जमीन खरीदा था। मैं इसके पहले देहात में रहता था। अच्छा। तो यहाँ हमको जमीन मिल गई तो हमने ले लिया। अब तो यहाँ लेना मुमकिन नहीं है। हाँ, ये तो है। खैर प्रॉपर्टी के रेट तो हर जगह बिल्कुल बढ़ते ही जा हाँ। रहे हैं, बिल्कुल इनका ग्राफ और बहुत ही मुश्किल होता है। आपने तो जिस समय में लिया होगा वो फिर भी आपके बजट में रही होगी वो चीज़ किसी तरह से, लेकिन अब हाँ। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल बढ़ी चली जा रही है, बड़ा मुश्किल होता है सभी के लिए। जी, और उस समय भी उस रेट से महंगा ही था क्योंकि वो जगह इंटरनेशनल है। हाँ, बिल्कुल। ये जगह तो शुरू से ही देखिए ऐतिहासिक तो इम्पोर्टेंट तो ये है ही जगह। हाँ, और मेरे घर से 4 किलोमीटर की लगभग दूरी पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो इसीलिए वो महंगा जमीन तो है ही है। बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने समय से ले लिया, बना लिया। आज कौन-सा गीत सुनवाएँगे? आज हमको दीदी सुनवा दीजिएगा, एक फिल्म आई थी 1987 में, ईमानदार। और उसमें एक गाना बहुत सुंदर था कि गीत था कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। बहुत ही भावपूर्ण गीत सेलेक्ट किया है आज आपने। उदास तो नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छा गीत, हमको सुन रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत प्यारा गाना है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? और मैं अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ और अपने परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जी, बाबू यादव मित्र आपको सारनाथ में सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गाना, और हम सबको भी बहुत पसंद है ये और गीत। इजाजत हो तो 2 लाइनें भी कहना चाहूंगा जी। कि दिल क्या चीज है, रुखसार में क्या रखा है, और दिल टूट जाए तो संसार में क्या रखा है। क्या बात है! दिल टूट जाए तो संसार में क्या रखा है। जी। वाकई बिल्कुल मुझे लग रहा है कि टूटे दिल की एक जो पुकार होती है ना वो आ रही है आपकी आपकी आवाज में। कोई पुराना जमाना तो याद नहीं आ नहीं, गया? हम इसलिए कहें कि आप जो है बहुत शेर शायरी करते हैं, हमको सुनते बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है।
दुनिया में दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत ईमानदार फिल्म से ये गीत हमने बाबू यादव मित्र की पसंद पर सुना। निर्देशक सुशील मलिक की पहली फिल्म रही थी साथियों ये बतौर स्वतंत्र निर्देशक। मुख्य रूप से फिल्म ईमानदार, समाधि, जान की कसम और मुकद्दर का फैसला इन फिल्मों के लिए जाने गए। फिल्म ईमानदार से पहले सुशील मलिक ने फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम किया था और ये गीत ईमानदार फिल्म का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और भावुक नगमा हमने सुना। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं सामान्य गति के साथ आगे। पहले गीत बिल्कुल पहला जो गीत प्ले हुआ पूरा हमने सुनवाया, दूसरा गीत भी। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। कोशिश है कि आज पूरे गीत आपको सुनवाएं, क्योंकि उसी तरह से हमने रिकॉर्डिंग की है, कोशिश की है कि पूरे गीत हम ज़रूर सुनवाएं। रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन साथी आए हैं, कौन सा गीत लेकर के आए हैं, क्या बातचीत लेकर आए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। और नमस्ते जी नीता जी, नमस्ते। कैसी हो आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नीता जी हम भी एकदम बढ़िया है अभी। और परिचय दे दीजिए साथियों के लिए। जी, मेरा नाम है गुसाई लाल लेवा, ग्राम खामखेड़ा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जो बहुत अच्छे संदेशों और गीतों के साथ आते हैं रेडियो धड़कन में। धन्यवाद नीता जी। और बताएं क्या कर रहे थे अभी? जी अभी खेत पर से घर आए हैं। अच्छा, अभी चाय वाय पीकर अभी बैठे हैं, सोचा कि आपको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो लंच नहीं करना जो चाय पी के बैठ गए? नहीं, लंच तो खेत में ही कर लेते हैं, रोट खाना पीना सब। अच्छा, पहले ही खा लेते होंगे फिर तो टाइम से आप। बिल्कुल जी, सुबह से अपने रोटी साथ में ले जाते हैं वहाँ पर खेत पर, 10-11 बजे के आसपास रोटी वहीं खा लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, समय से भोजन हो जाता है। अमूमन 1 से 2 लंच का टाइम होता है, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं अभी क्या है, अब शाम को रोटी मतलब 2 टाइम रोटी चलती है किसानों के लिए, तो वैसे ही समय अपना। बिल्कुल। तो शाम को भी अब जाते हैं क्या खेत में, दोबारा भी जाएंगे? नहीं, शाम को जब भी कभी पानी देना होता है फसल को तो जाना पड़ता है, रात में भी जाना पड़ता है। ऐसा कोई टाइम तो नहीं अपना है कि अच्छा, कब क्या काम निकला है खेतों पर आ जाए, तो कभी रात में भी निकलना पड़ता है, कभी दिन में भी टाइम मिल जाता है ऐसा। हाँ, खेत के नाम से ना थोड़ा सा हमें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन एक डर कहीं मन में रहता है कि हमने जैसे सुना है कि सांप वाप भी निकल आते हैं, तो ऐसा भी होता है? नहीं होता है ना ऐसा, लेकिन क्या है जब अपने साथ में किस्मत अच्छा हो तो साथ भी अगर पेड़ भी रख देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है। और फिर ऐसा है कि खेती बाड़ी में तो चलता रहता है, अगर इनसे डरोगे तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगी। हाँ, ये बात भी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत निडर किसान होते हैं हमारे तो। अब इनका तो सामना तो होता ही रहता है अपना। कभी हमारे इधर क्या है, चोरों का भी रहता है रात में। अच्छा, कभी अपनी फसल पककर तैयार होती है तो चोरी भी होती है, तो उसके लिए भी जागना पड़ता है, रात में रखवाली करनी पड़ती है। बिल्कुल। देखिए कितनी मेहनत का काम होता है हमारे किसान साथियों का, बहुत तो उनके लिए तो अब क्या है कि इनको डर कर रखोगे तो फिर अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, तो डर को तो घर के पर रख के जाना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। तो आज निडर होकर कौन सा गीत सुनवाएंगे? आज तो हमारे रेडियो धड़कन के साथियों के लिए गाना लाया हूँ, फिल्म दिल ने फिर याद किया। इसमें मुकेश जी का ये गाना है, ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। बहुत ही सुंदर गीत है जी, तड़पते दिल की पुकार बताता ये गीत। बिल्कुल। इस गाने में नूतन जी की बेबसी और धर्मेंद्र जी की बेकरारी और मुकेश जी की आवाज गाने को इतना खूबसूरत बना देती है कि बस कहने के लिए शब्द नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों से भरा, भावों से भरा, गायकी से भरा और अदायगी से भरा ये गाना है। बिल्कुल जी, तो किन के साथ सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके साथ। धन्यवाद। फिर हमारे ललित सर जी हैं, और फिर हमारे रेडियो धड़कन के जितने भी साथी सुनने वाले हैं, सबके साथ। तो ठीक है जी, बिल्कुल सबके साथ मिल करके हम इस गाने को सुनते हैं। बहुत ही सुंदर गीत। गुसाई लाल लेवा मित्र, ग्राम खामखेड़ा, खरगोन से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी।
दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। मायूस है हम मगरूर हो तुम, और तुम पे ही मिटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है। सिमटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है। होश नहीं, ये घबराहट भी कैसी है। किस सोच में हो कुछ होश नहीं, ये घबराहट भी कैसी है। ये घबराहट भी कैसी है। बल खा के हमी से हट जाना, फिर हमसे लिपटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है। उलझना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। भाई क्या बात है, हमारे साथी कैसे कैसे सुंदर सुंदर गीत पसंद करते हैं। और साथी ने बताया भी कि नूतन जी की बेबसी, उनकी बेकरारी, और किस तरह से जो हमारे साथी हैं ना, गीतों में जो सिचुएशन है या फिल्म में जो सिचुएशन है वो नोट करते हैं, उन्हें बिल्कुल पता होती है और वो बताते हैं। बहुत ही अद्भुत गीत हमारे साथी की पसंद पर। ऐसे गीत वाकई कालजयी रचनाएं हैं, इस तरह के गीत। और अब कार्यक्रम भी सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। अजीब लग रहा होगा ना मेरे मुँह से सामान्य गति सुनते हुए। रात्रि के 8:31 पर हम सामान्य गति से आगे बढ़ते हुए फ़ोन इन कार्यक्रम में देखते हैं कि अब कौन से साथी ने अपनी कॉल रिकॉर्ड दर्ज करवाई थी और क्या बातें करें, कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सभी के लिए।
हेलो। हेलो, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। जी, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं आपका प्रिय जीनी श्रोता सोना माला बीकानेर से नरेंद्र सुराना बोल रहा हूँ मैडम। जी नरेंद्र सुराना जी, नमस्कार, कैसे हो? सबसे पहले तो आपको और ललित जी सर को, रेडियो धड़कन श्रोता परिवार को मेरी ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्र, और बताएं कैसे हैं? ठीक हूँ मैडम। और क्या कर रहे थे अभी? अभी वर्तमान में बस बारिश हुई है बीकानेर में अभी 2 दिन से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो बारिश में अभी कहाँ, बालकनी में बैठे हैं, घर में, आंगन में, या अंदर हैं कहीं? अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। घरों के नीचे खड़ा हो तो मृत्यु का डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में देखो डर भी बहुत हो जाते हैं इस तरह के, बारिश में करंट भी आ जाता है। करंट भी आ जाता है। कैसे जब वाहन लेकर बाहर निकलते हैं तो कहीं भी वाहन से दुर्घटना हो सकती है। पानी कहीं हर जगह एकत्रित होता है, हमें सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं भी गड्ढा आ सकता है। बारिश में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूरी कार्य हो तो सावधानी से जाना चाहिए। और खतरा पैदा होता है बारिश के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, करंट आने का भय रहता है और दुर्घटना होने का भय रहता है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की ओर ध्यान दिलाया नरेंद्र सुराना मित्र, क्योंकि बारिश हम कहते तो हैं भाई बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बारिश के अपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें किसी भी चीज के लिए होते हैं। बच्चों को भी नदी में ना जाने दें, नदी के पास डूबने का डर रहता है। जी जी, और बिल्कुल आजकल तो इस तरह की घटनाएं भी सामने अभी रिसेंट आई हैं। हाँ, बरसात का नाम ले तो मतलब वो खुले स्थानों पर ले, कहीं भी खतरा ना हो, बाग बगीचों में और या कहीं घूमने जाते हो वहाँ, और या घर में, पहाड़ी इलाकों में भी न जाएं। और अभी देखिए ना, बारिश में क्योंकि पहाड़ भी गिरते हैं, चट्टानें गिरती हैं, रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, चट्टानें पहाड़ गिरते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की और हम सभी का ध्यान आकृष्ट किया। एक बारिश होती है तो मतलब काफी नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत सही बात की और ध्यान आकृष्ट किया आपने। और आज बताइए नरेंद्र मित्र, कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अब मेरा पसंद इस कार्यक्रम के जरिए अपनी पसंद के गीत को मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म अर्पण से। गीत के गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत के रचयिता है आनंद बख्शी, इसके संगीतबद्ध है लक्ष्मीकांत प्रहलाद। गीत के बोल है, तेरी मेरी शादी होगी, देंगे लोग मुबारकबाद। ये गीत पसंद किया बीकानेर में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है ये तो, मुबारक गीत है कहिए। बहुत ही सुंदर गीत, और आज हमें लगता है कि बहुत दिनों बाद आज ये गीत सुनने का अवसर प्राप्त होगा हमें। किनके साथ सुनना चाहेंगे? आज मेरे साथ है कांतिलाल सुराना, सरित सुराना, मंग सुराना, विमला बाणी, लालेंद्र औरेंद्र आचार्य, रमी जैन, प्रमोद दमानी, मोहम्मद सतीश, मोहम्मद सलीम खिची, अकमल सिंह, अब्दुल खिची, नजीर मोहम्मद जमाल, बेगम महरूनिसा और हम सब के परिवार के सभी लोग। अपने सभी मित्रों और परिवार संग आनंद लीजिए, और हम सभी आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है जो आपने सिलेक्ट किया। तो नरेंद्र सुराना मित्र, बीकानेर राजस्थान से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी मैडम, धन्यवाद। उसके बाद प्यार हुआ, उसके बाद तेरी मेरी शादी होगी, देंगे लोग मुबारकबाद। तेरी मेरी शादी होगी, देंगे लोग मुबारकबाद। आखिर ये
बाद मैंने पूछा उसके बाद क्या शादी के बाद भी साजन ऐसे गीत सुनाएंगे? क्या शादी के बाद भी साजन ऐसे गीत सुनाएंगे? या चुप बैठे दूर से सजनी के मन को तड़पाएंगे? सजनी साजन से फिर हम मियां बीवी बन जाएंगे, तेरी गोद में मुन्ना होगा, मेरे होठों पे फरियाद, तेरी मेरी शादी होगी, देंगे लोग मुबारकबाद। बहुत ही सुंदर गीत। और आज बहुत दिनों बाद ये मुबारक गीत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। नरेंद्र सुराणा मित्र की पसंद पर ये गीत प्ले हुआ। कार्यक्रम में इससे पहले आगे बढ़े तो भाई यहाँ पर मुबारकबाद की बात हो रही है, शादी की मुबारकबाद की बात हो रही है, लेकिन हम मुबारकबाद देंगे जन्मदिन की। रेडियो धड़कन के प्रबुद्ध, आदरणीय, वरिष्ठ, नियमित, सकारात्मक श्रोता साथी सुरेश चौरसिया मित्र का आज है जन्मदिन। तो आज के बर्थडे बॉय हैं सुरेश चौरसिया मित्र। सुरेश चौरसिया मित्र, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं पूरे रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। और अब फोन इन कार्यक्रम में बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं कौन साथी हैं, कौन सी बातचीत, क्या बातचीत करें, कौन सा गीत लेकर के आए हैं। हेलो, नमस्ते दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र हेमंत कुमार भालशंकर बोल रहा हूँ दीदी। जी हेमंत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मजे में है दीदी, बढ़िया, ड्यूटी चालू है। अच्छा, अपना वही हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में है। हाँ, पिछले प्रोग्राम में आपको डिटेल बताया। जी, आपने बताया था, केमिस्ट शॉप है आपने बताया। हाँ, बिल्कुल सही है। तो छुट्टी किस दिन रहती है आपकी फिर? छुट्टी संडे को रहती मैडम, संडे को। अच्छा, चलिए, संडे को फुल इंजॉय रहता। तो संडे क्या घूमते फिरती हैं या घर के हमारे यहाँ बाजार रहता है, बाजार करना पड़ता है, मैडम की थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है हमारी। बच्चे की हेल्प करनी पड़ती है, एक दिन मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जॉब वालों के लिए तो एक जो संडे सैटरडे जो छुट्टी का कोई भी दिन हो तो वो बिजी उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल मैडम। हाँ, थोड़ा एक दिन देना पड़ता घर में भी। हाँ, बिल्कुल देना भी चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। हाँ। और बिल्कुल, सारा समय तो हम अपने कामों में रहते हैं, छुट्टी मिलती है तो घर में, बिल्कुल घर में या घर के जो भी कार्य हैं वो रहता ही है। अच्छी भी लगती है ये बातें। बिल्कुल। तो और बताइए, आज कौन सा गीत सुनवाएंगे? आगामी 31 तारीख को सौर सम्राट सूरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि आ रही 31 जुलाई को। उनको रेडियो धड़कन के फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हूँ दीदी। हाँ, फिल्म का नाम है शेरू, स्वर मोहम्मद रफी, गीतकार कई पीरपानी, संगीतकार मदन मोहन और गीत के बोले ओ माटी के पुतले इतना ना कर तू गुमान, पल भर का तू मेहमान। ये खूबसूरत गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। बहुत ही सुंदर गीत है, बिल्कुल यथार्थ से जुड़ा, बहुत ही प्यारा नगमा है ये। जिंदगी की कड़वी सच्चाई है उसमें, प्रेरणा है, संदेश है, सब कुछ है उस गीत में। मुझे ऐसे गीत पसंद है दीदी, मैं ऐसे गीत सुनता हूँ जिनमें कुछ सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हाँ। और वो ब्लैक एंड व्हाइट में मोहम्मद रफी जी इतने अच्छे गीत गाने हैं कि जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है उनकी। बिल्कुल, ये तो है ही कि मोहम्मद रफी जी के गाए हुए तो हर गीत बेमिसाल है। और इस तरह के भी जो गीत इन्होंने गाए हैं उसमें तो हम मतलब बिल्कुल डूब जाती हैं, ऐसे गाने हैं। बिल्कुल डूब जाती दीदी, बिल्कुल आंखों के आंसू छलक पड़ते दीदी, ऐसे गीत के भाव है। बिल्कुल, एक तो शब्द ऐसे, ऊपर से इनकी गायकी लाजवाब ऐसी। बिल्कुल। मोहम्मद रफी जी खुद भी जो गाते थे ना, बिल्कुल डूब जाते थे उसकी। बिल्कुल, उस गीत में वो बिल्कुल समा जाते थे, ऐसा लगता नहीं था कोई अभिनेता पर ये गीत फिल्माया है, खुद अपने गा रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, जॉनी वॉकर जो गीत फिल्माए गए हैं मोहम्मद रफी जी के गाए हुए, तो कभी लगा ही नहीं कि ये जॉनी वॉकर ने नहीं गाए हैं। ये वो ऐसा ढाल लेते थे उस आर्टिस्ट में अपने आप को कि हमें ये लगता ही नहीं था कि ये कोई और गा रहे हैं ये।
बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी मोहम्मद रफी जी की। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बहुत ही अच्छे गायक रहे, तो उन्हीं को समर्पित ये गीत बिल्कुल सुनवा रहे हैं। जुलाई माह चल ही रहा है और हाँ। मोहम्मद रफी जी के गाने वैसे तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन 31 जुलाई चूंकि विशेष दिवस है उनसे जुड़ा, हाँ, तो बुधवार आ रहा मैडम। हाँ हाँ जी हाँ, तो हाँ, बिल्कुल फिल्मी सितारे में प्रोग्राम रखना दीदी उनका। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल 31 शेड्यूल जुलाई को बुधवार दिन आ रहा। हाँ हाँ हाँ। जी, पहले ही आपने नोट कर रखा है, देख रखा है। तो देखते रहते ना, धड़कन के कौन से प्रोग्राम में मिलने वाले हैं मोहम्मद रफी करके पहले सोच के रखे थे। नहीं, रेडियो धड़कन ने शेड्यूल बिल्कुल किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, क्योंकि हाँ, इस तरह की हम चीजों को बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, इस बिल्कुल, बहाने बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे प्रोग्राम के बहाने हम उनको जरूर याद करते हैं, क्योंकि अलग से तो हम कुछ प्रोग्राम करते नहीं है जो नॉन फरमाइशी हो, तो फरमाइशी में ही हमें सब कुछ समाहित करना होता है। हाँ, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ भी ये चुनौती रहती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो लेटेस्ट हैं उनको हाँ। उनके गीत हम उस दिन नहीं सुनवा पा रहे उस समय, तो आगे पीछे जो प्रोग्राम का आगे पीछे का टाइम होता है उसमें हम उनके गीत अवश्य सुनवाते, लेकिन सुनवाते बिल्कुल, जरूर हैं हम। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो बिल्कुल किन के साथ सुनना चाहेंगे? हमारी मैडम है तो प्रिया भारशंकर, मास्टर ओमी भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर। बस हम दो, हमारे दो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम सब बहुत सारे आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, रेडियो धड़कन के इसमें सभी श्रोता मित्र सभी आ रहे, सभी अनाउंसर आप आ रहे दीदी, ललित कुमार सर आ रहे और हमारे सभी पुराने श्रोता आ रहे रेडियो धड़कन के, एक से एक बढ़कर श्रोता है। जी जी, तो हेमंत कुमार भारशंकर भी तो बल्लारपुर में आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये नगमा, बहुत ही सुंदर गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, नमस्कार। के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का तू मेहमान, माटी के पुतले। तूने प्रभु को धन में ढूंढा, कभी न अपने मन में ढूंढा, भूल गया माया के बंदे, तुझ में बसे भगवान। ओ माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का तू मेहमान, माटी के पुतले। मालिक से कुछ छुपा नहीं है, कौन है जग में कैसा, मालिक तो है प्यार का भूखा, लोग चढ़ाए पैसा, धन के लोभी ये ना जाने क्या मांगे भगवान। ओ माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का तू मेहमान, माटी के पुतले। जब है वो ही बनाने वाला, तू है कौन मिटाने वाला, छोड़ दे उस पे सारी बातें, ओ मूर्ख इंसान। ओ माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का तू मेहमान, माटी के पुतले।
हमारे साथी क्या क्या खोज खोज करके किस तरह से गीत लाते हैं। ऑसम वंडरफुल गीत, यथार्थ से जुड़ा ये गीत। शेरू फिल्म जो 1957 में रिलीज़ हुई थी, अशोक कुमार का ये बहुत ही सुंदर गीत है। अशोक कुमार इस फिल्म में थे और नलिनी जयवंत थी। अनूप कुमार उनके जो भाई अशोक कुमार के रहे वो भी इस फिल्म में थे। शक्ति सामंत ने निर्देशित की थी ये फिल्म। शेरू फिल्म का गीत अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे कौन से साथी आ रहे हैं, कौन सा गीत लेकर के आ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं हमारे ये साथी। तो देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। हाँ, 3 मिनट 17 सेकंड का ये जो नगमा था ना, बहुत कुछ कह गया। अगेन इसकी तारीफ करते करते बिल्कुल लग रहा है कि तारीफ करते चलें इस गीत की, और भी बहुत ही सुंदर गीत। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन साथी हैं और कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सभी के लिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजू यादव, ग्राम प्रहेला श्रीरामपुर, डेरा सरीला, यूपी, बुंदेलखंड से। जी आपका स्टाइल बिल्कुल अलग है, बड़ा ही प्यारा है जिस तरह से आप बोलते हैं। आप ही लोगों से तो सीखा दीदी बात करते करते। अरे हम सभी देखिए एक दूसरे से कुछ न कुछ जरूर सीख रहे हैं, और जरूर हमें सकारात्मक बातें एक दूसरे से जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा भी लगता है। और बताएं आप कैसी हैं? दीदी मैं बढ़िया, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बारिश का आनंद ले रहा हूँ। अच्छा, बारिश हो रही है उधर? जी जी। दिल्ली में भी वैसे हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर क्या होता है कि बारिश का मौसम जरूर बना है लेकिन बारिश कम है। हाँ दीदी, बारिश बहुत झमाझम हुई है, कम से कम 12 बजे से आपका 1:10 तक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। भावना मौसम, गर्मी तो चलिए उतनी ही लगती है लेकिन कुछ राहत तो हो ही जाती है बारिश होने से। हाँ जी जी। तो आज बताएं कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सबके लिए? दिल कितना नादान है गीत के बोल हैं। आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे। बीते कल का कार्यक्रम सुना था आपने, फ्राइडे का? कल नहीं दीदी सुन पाए। हाँ, इसीलिए आपने ये गाना बताया है। बीते कल एक्चुअली ये गाना प्रसारित हुआ था, व्हाट्सएप लाइव प्रोग्राम था ना, गीत सतरंगी। तो कोई दूसरा गीत आप बता दें तो बड़ा अच्छा रहे, क्योंकि ये कल रात ही प्ले हुआ था। कोई बात नहीं, उसका सुना दीजिए। आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बहुत सुंदर गीत है, बहुत ही प्यारा नगमा है, और आपने गा करके भी बहुत अच्छा सुनाया। तो सावन तो आ गया, आप किनको पुकार रहे हैं? घर परिवार सब यही है ना आपके? हाँ, घर परिवार में मम्मी, पत्नी, बच्चे सब अच्छी तरह हैं। सुनवाते हैं आपको ये गीत, किनके साथ सुनना चाहेंगे? हमारे मित्र हैं रामशरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव जी हैं, शारदा प्रसाद जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, उदय भानपाल जी हैं, राजेश विश्वकर्मा कानाखेड़ा से हैं, और दीदी आपको शामिल कर रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं। राजू यादव मित्र, आपकी पसंद की इस नगमे का। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। देखा, हमारे साथियों से यदि कहा जाए कि भाई दूसरा गीत कृपया बता दें तो तुरंत हमारे साथी फटाफट से गीत बता देते हैं, क्योंकि गीत जहन में बसे रहते हैं और एक से बढ़कर एक। वो गीत हमने मना किया तो जो दूसरा गीत लाएं वो भी बहुत ही सुंदर गीत लाएं, और ये गीत हमने बहुत दिनों से नहीं सुना। तो आइए ये सुनते हैं ये वाला गीत, की सावन वाला गीत है यूँ तो, कि भाई आने वाले सब आ गए, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो चलिए इनकी पुकार भी सुन लेते हैं। आने वाले
बिल्कुल जी, सावन आता है तो बुलबुल चहकती है, कोयल कुहू कुहू करती है और सब और बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है। और हम शुभकामनाएं देते हैं इनको भी कि जल्दी से, जैसा कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे घर आऊँगा, तुमको लेकर के जाऊँगा, शादी करूँगा, ये तो रेडियो धड़कन की सभी शुभकामनाएं इस खूबसूरत जोड़ी के संग हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जिन घर परिवारों में शादी की बातें चल रही हैं, बेटा बेटी या किन्हीं की भी, तो उनकी मुराद भी जल्द पूरी हो, शहनाइयाँ बजे, घर में बहुत ही अच्छा एक सुंदर अवसर आए जैसा वो चाहते हैं। और अब सावन भी लगने वाला है, तो सावन में तो शादियों के साइन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ढूंढ डांड ज़रूर कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। तो सावन के बाद जो भी साए लगेंगे उनमें जल्द से जल्द शादी ब्याह का अवसर आए और हमें भी मिठाई खाने का अवसर प्राप्त हो। कार्यक्रम में बढ़ते हैं रात्रि के 8:58 पर और देखते हैं कौन साथी है, क्या कह रहे हैं। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी मैम, मैं आशिक मुखी बात कर रहा हूँ, मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात से। जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी आवाज सुनी तो और भी ज्यादा बढ़िया हो गया हूँ। हम भी बढ़िया हो गए हैं, इस समय बहुत बढ़िया हो रहे हैं। आप सबकी आवाजें सुन रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इतना पॉपुलर और इतना प्यारा प्रोग्राम लेकर के आप आती है धड़कन पे, तो आपकी आवाज सुनकर ही हम लोग खुश हो जाते हैं, सभी श्रोता। अच्छा, तो गाने और वो नाम ना बताया करूं, फिर सिर्फ आवाज सुनवा दिया करूंगी। नाम लेने की भी हमारे लिए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी आवाज सुनकर ही पहचान जाते हैं कि नीता मैम है। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पता है आशिक जी आपके बारे में कि आप को सिर्फ ये नहीं रहता कि नाम सुनना है या गाना सुनना है, आप कार्यक्रम सुनते हैं और आनंद लेते हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है आपकी। हाँ बिल्कुल। और मैम मैं तो रेडियो से तो काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे तो आपका जो रेडियो धड़कन का जो काम है, आप सब मैं सुनता हूँ, महसूस करता हूँ। तो रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम अच्छे होते हैं और मैं सुनता हूँ, और बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम। खास तौर पर मुझे आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। जी धन्यवाद आपका। आपको रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप आनंद लेते हैं। तो मौसम का हाल बताएं, वहाँ क्या है? जी हाँ मैम, मौसम तो अभी काफी अच्छा है, और इस तरह से छुट-पुट बारिशें होती रहती है। और जिस तरह से मतलब किसानी के लिए जो बारिश की जरूरत है, तो इस तरह से बारिश हो गई है। जी, तो अच्छी बारिश हो गई इस बार तो वैसे हाँ। हमारी फसलों के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छी बारिश हो गई है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब कहीं से ये है कि थोड़ी बहुत हो ही रही है। दिल्ली में हालांकि कम है, लेकिन हो रही है फिर भी। हाँ, और वो जरूरी भी है अभी, क्योंकि अभी ज्यादा बारिश आएगी तो मतलब खेत में इस तरह से बुआई का काम में थोड़ा व्यवधान आ सकता है। तो जिस तरह से बारिश हो रही है वो काफी अच्छा है किसानों के लिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी मैम, आज मुझे सुनवाइए गाना, फिल्म का नाम है स्वर्ग। अच्छा। और उसमें मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। और खास तौर पे ये गीत मैं अफजल जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने रेडियो जगत से वो अलविदा हुए किसी वजह से। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस गाने को सुन करके, मेरा रिकॉर्डिंग सुन करके वो वापस आए और रेडियो जगत में फिर से आ जाए वो। इसीलिए मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, आप कह सकते हैं, इस गीत के जरिए। जी जी बिल्कुल, हम भी आवाज दे रहे हैं इस गीत के जरिए उनको कि रेडियो की दुनिया में वापस लौट आए, क्योंकि बहुत अच्छे श्रोता साथी हमारे वो हैं, प्रबुद्ध, सक्रिय, आदरणीय श्रोता साथी हैं। और ऐसे श्रोता साथी यदि रेडियो सुनना और शिरकत करना छोड़ दे तो जाहिर है हमको अच्छा नहीं लगता। हालांकि डेफिनेटली इसके रीजन होते हैं, आपने हमें बताया भी था और हमने कहा भी था कि हम उनके रीजंस की भी और उनके इस निर्णय को पूरी तरह से मान सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी मिस तो कर रहे हैं ना उन्हें हम। बिल्कुल मिस कर रहे हैं, और देखिए तभी जवान पे यही गीत आ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत, और किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? जी, मेरे साथ है रसिक मिस्त्री, मिनेश पटेल जी है हमारे मित्र, और अल्लाह रखा जी, और हमारा एकता आकाशवाणी एकता श्रोता परिवार है, और सभी के लिए सुनवाइए। जी। और पूरा धड़कन परिवार, और मेरे साथ नीता मैम भी है।
जी, जी, बिल्कुल हम सभी मिलकर के सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर इमोशनल सॉन्ग, बहुत ही प्यारा गीत आपकी पसंद से। तो आशिक मुखीमित मंडल अहमदाबाद गुजरात से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया मैम। हेलो। हेलो। जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है अशोक कुमार केसवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया ओपनिंग कर दी आपने। भैया मेरी बेटी के बराबर है ना। नहीं, पहले भी आपको बेटी मान चुका हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप बिल्कुल हमेशा संबोधित भी यही करते हैं, बेटी कह के ही आप बात करते हैं और आप कहते भी हैं कई बार अपनी बातचीत में कि मैं आपके पिता समान हूँ, बिल्कुल और हम मानते भी हैं आपको पिता समान। बिल्कुल, जो भी होते हैं पिता तुल्य, बिल्कुल प्रणाम हम उनको करते हैं। और क्या है मैडम, रिश्ते जो रहते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि खून के रिश्ते हो, ऐसे कई रिश्ते हैं जो मतलब न होते हुए भी रिश्ते बन जाते हैं। देखिए मैं आपसे 2 साल हो गया होगा शायद इससे जुड़ते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सदियों से हमारी पहचान हो, चाहे आप हो चाहे ललित भैया जी हो, आप लोगों का प्रेम हमें ऐसा खींच लाया है चुंबक की तरह कि आपको छोड़ भी नहीं सकते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप छोड़ भी देंगे तो हम पीछे-पीछे आ जाएंगे आपके। सही बात। बीच में जैसे हम मतलब बीच में हमारा गैप हो जाए तो बकायदा आप बिल्कुल फोन करते हैं भाई कैसे हो। हाँ, ये बात तो सही, याद करते हो आप। अपनों को तो याद किया जाता है मैडम। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये जो हमारा धड़कन परिवार है सारा अपना है, कोई भी साथी कुछ दिन नहीं दिखते, तो हमें भी महसूस होता है। ललित सर जी भी कहते हैं, अरे वो नहीं आए बहुत दिनों से। सही बात है। हाँ, सही बात। तो यही होता है प्यार और अपनत्व। हाँ, कई लोग बोलते हैं ये मेरे परिवार का ये कैसा, मैं परिवार बनता कैसे है मैडम? ऐसा नहीं कि पिता हो, माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, ऐसे ही रिश्ता बनता है ना। जैसे धड़कन रेडियो है हमारा,
अब आपका भी समझो लंबा परिवार हो गया, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और अब इस परिवार बगैर हमारा भी मन नहीं लगता है। नहीं नहीं, सही बात है। अब बिल्कुल। बीच बीच में मेरे को थोड़ा दिमाग टेंशन में हो जाता है, जैसे तो मेरे को ऐसा लगा छोड़ दूं। बीच में जैसे मैं एकदम छूट जाता हूँ तो फिर में जो कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि सुना सुना लगता है कुछ, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपसे जुड़ जाता हूँ। एक तो रात 8 बजे जो मैजिकल आवर्स है ना, हम लोगों की मिलने की बहुत सुरीली प्यारी आदत बन चुकी है। हाँ हाँ हाँ, सही सभी बात है। की ही, हम सभी हाँ, की हाँ, ही। हाँ। मतलब मैं सिर्फ इसमें श्रोता साथी के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि हम दोनों भी जो हैं, ललित सर जी हैं, मैं हूँ, तो हमारा भी एक ऐसा जुड़ाव हो गया है कि हमारा भी 8 बजे कहीं मन नहीं लगता। तो क्या रहता है मैडम, दिन भर हम रहते हैं ना, थकावट रहती है, तो हमको 8 बजे का इंतजार रहता ही है। बिल्कुल। कि कब 8 बजे, तो 8 बजे के और 10 बजे 10:30 बजे जितना भी जैसे भी हम प्रोग्राम सुनते हैं, बिल्कुल। तो क्या है ना, पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज गया है क्या। बीच में हम खाना भी खाते हैं, अब रेडियो भी बजता है, तो खाना भी खाते खाते रेडियो भी सुनते हैं। बिल्कुल। दोनों काम। हमें भी वक्त बिल्कुल पता नहीं चलता, कब 8 बजे हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, कब 10 बज जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। सही बात है, यही तो प्रेम है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को क्या है मैडम, देखो इंसान की जिंदगी क्या है, कब 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 समाप्त हो जाए पता नहीं। कम से कम हंस बोल के 2 घंटे जो आपके रहते हैं, तो 24 घंटे की हमको एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिल्कुल। तो अब अभी एनर्जी देने के लिए कौन सा गीत सुनवाएंगे? मैं बहुत दिनों से गीत नहीं सुना हूँ। मोहम्मद रफी जी की आवाज है, फिल्म बंदिश। तो उसमें जो कलाकार थे, एक शैलेंद्र नाम से कोई कलाकार था, दारा सिंह का, और एक सोनिया साहनी थी हीरोइन। उसमें एक गीत था, अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना, घड़ी भर को। ऐसी टाइप का गाना है मैडम, बहुत दिन से नहीं सुना है। ये तो वाकई मैंने भी नहीं सुना ये गाना। अच्छा। क्योंकि मैं भी बहुत पुराने गाने मेरे पास नोट डाउन भी हैं और करते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये गाना मैंने भी नहीं सुना है वास्तव में। नहीं, एक्चुअल में क्या है, देखिए हम लोगों का कार्यक्रम होता है ना, जैसे हम लोग गाते हैं, सिंगिंग में जाते हैं, तो मैंने ये गीत उनको कहा और उन्होंने गीत मतलब चालू भी किया, लेकिन जैसे ही मैंने गीत चालू किया ना, तो थोड़ा सा गीत गा, तो सामने वाला डायरेक्टर तो मतलब जो मेन हेड था, बोले कौन सा गीत गा रहे हो, और हमको समझ। फिर मैंने मतलब वो 2-3 महीने पहले की बात है, हमने कभी सुना नहीं है, तो मैंने ये बोला कि भाई कोई भी चीज का जब तक स्वाद नहीं चखोगे, तो तब तक कैसे मालूम चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है। बिल्कुल, बात सही है। अब जब तक गीत नहीं सुनोगे तो कैसा होगा। बिल्कुल। तो या कुछ लोग हमारे कार्यक्रम में ऐसे लोग हैं कि यानी ऐसे गीत है, मैं जैसे 2 दिन में वो गीत गाया मैं अभी रफी जी का, नजर आती नहीं मंजिल, तो वो भी मेरे को देख रहे थे, अरे कैसा। और उसके बाद वो एक नितिन मुकेश जी का गाना था, वो कहते हैं हमसे, बोले हमने वो कभी नहीं सुना। अरे हमने भैया मैं कौन क्या, इन लोग क्या रिपीट करते हैं, कुछ ऐसे गीत हैं पॉपुलर, उन्हीं को गाते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस वही बात है। कई साथियों को मालूम नहीं होता उन गीतों के बारे में, लेकिन वही है कि जब सुनेंगे तो तभी पता चलेगा। हाँ, ये गीत भी ऐसा ही है मैडम, बहुत दिनों से ऐसे कई गीत मेरे पास है। मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अब वो करते करते समय बीत जाएगा मेरा। काफी गीत है। अभी मैं जो भी गीत आपको भेजता हूँ तो ऐसे भेजता हूँ जैसे अनसुना हो, जैसे मतलब किसी ने सुना हो, बहुत अच्छे गीत है मैडम। जी बिल्कुल। हमारे पास भी एक रेडियो धड़कन का जो पूरी लिस्ट है, जो ललित सर जी और हम बड़ी मेहनत से रोज बरोज तैयार करते रहते हैं, जिसमें कई ऐसे गाने, पुराने गाने जो बहुत अच्छे गीत हैं, लेकिन सुनने में नहीं आते। हाँ। तो हम सब ने भी बहुत नोट डाउन कर रखे हैं, और ललित सर जी को बल्कि मैंने बोला भी हुआ है कि हाँ, प्रोग्राम उन पर कभी करूंगी, क्योंकि ललित सर जी को तो इतना वक्त नहीं रहता कि वो अलग से कोई प्रोग्राम कर सके, बिल्कुल समय नहीं रहता है, तो उन्होंने माइक की जिम्मेदारी तो ज्यादा मुझे ही दी हुई है। सही बात है। और उन्हें पूरा विश्वास भी रहता है कि मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी, और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि उनका विश्वास ना टूटे कभी भी मुझ पर से। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, मैं प्रोग्राम बनाऊंगी, लेकिन मुझे भी कई बार समय नहीं मिलता। सही बात। लेकिन करेंगे, जो इस तरह के आप गाने बता रहे हैं ना, बहुत सुंदर।
हाँ, ऐसे गीतों का भी एक नॉन फरमाइशी प्रोग्राम है, क्योंकि हाँ, फरमाइशी में ये गाने चलेंगे नहीं, क्योंकि हर देखो व्यक्ति की टेस्ट नहीं होता ऐसा। हम्म, लेकिन हाँ, सुनने में टेस्ट जरूर बन सकता है जब हम कार्यक्रम देंगे, उसको सही बात। प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता सही। है हमारे साथी सुने और उन्हें अच्छा लगे वो कार्यक्रम। मैं हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हम्म। ऐसा गीत मतलब पेश करूं जैसे श्रोताओं को सुनने में भी अच्छा लगे जी और जी अनसुना टाइप हो। क्या है जी, उसमें पता चलता कि हमारे गीतों के बहुत भंडार हैं, बिल्कुल अमूल्य भंडार है, खजाना बहुत है ये तो। खजाना है बहुत, इसलिए और हम कोशिश करते हैं वही। पुराने हमारे जो गायक रहे, गीतकार, हम्म, अदाकार, जो भी फिल्मकार, जो हम्म, भी रिलेटेड रहे साथी, हम्म, चाहे हम्म, साजिंदों की भी बात हो, हम्म, कोई भी हो, तो हम्म, बहुत ही शिद्दत से वो काम, शिद्दत से तो आज भी होता है, ऐसा नहीं हम्म, है। हम्म, हर व्यक्ति हम्म, शिद्दत से करता है, हम्म, अपना पूर्ण लगाता है उसमें। हम्म, लेकिन पहले देखिए ना, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उस समय सही में बात। किस तरह से काम हुआ करता था, वो एक हाँ, बहुत बड़ी बात। टेक्नोलॉजी पहले अलग थी, अभी अलग है, बहुत काफी कुछ चेंज हो चुका है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल हर समय नमन धन्यवाद करती हूँ उन थैंक सभी पुण्य आत्माओं को जिन्होंने इतना बड़ा गीतों का संसार हमें दिया अरे है, फिल्मों का। हाँ बिल्कुल दिया। आप उठा के देखिए ना, आपको तो मालूम है। अभी आपने बीच में वो 1931 तक कहाँ तक अभी आपने कार्यक्रम भी दिया था उसमें। मैं हाँ उसमें जी, जी, है जी। ना, है ना, हाँ, पुराने तो मतलब आप भी खुद इतिहास, फिल्म इतिहास, इतिहास। फिल्मी जी, इतिहास जो है ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी रेडियो में शायद मैंने सुना होगा, तो जी, धड़कन जी, रेडियो में मैं सुना हूँ। जी, बाकी जी, मैं जो आपने इतिहास बताया, आपने बहुत काफी उसमें मेहनत की है, तभी मतलब हमको जानकारी मिल सकी है। जी, जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल, हाँ क्योंकि रिसर्च तो उन पे करनी ही पड़ती है, बहुत शोध वाले काम हाँ। होते हैं ये। और आपके तो गीत जो शुक्रवार को ये दिल से दिल तक में आते हैं, उसमें भी आपके ऐसे गीत रहते हैं जो हमने जी, आज तक नहीं सुने। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल उस तरह के गीत हाँ, और कोशिश तो रखते ऐसे हैं हाँ हाँ। इस तरह से, तो अच्छा लगता है इस तरह से हम गीत अपने हाँ श्रोताओं हाँ तक हाँ पहुँचाएँ। हाँ हाँ। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गाना? सबसे पहले तो मैं आपको ललित भैया जी, आपको उसके जी, बाद फिर हमारे श्रोता भाई जो है उनको मैं सुनाना चाहता हूँ। जी, जितने भी हमारे श्रोता भाई हैं, अब जी, नाम जी। लेते लेते मैं थक जाऊंगा, इसलिए पूरे इसलिए नहीं, नहीं, सभी श्रोता साथी सभी आ से गए। मैं पूरा ये गीत जो है मैं पूरा परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ, उसको जी, समर्पित करता हूँ मैं। जी, जी। तो हाँ, अशोक केसवानी मित्र, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा अनसुना गीत लेकर के आप आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, शुक्रिया। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। घड़ी भर को दिले नादां संभल जाए तो सो जाना। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। ये जलते होंठ और ये नींद में डूबी हुई आँखें, ये जलते होंठ और ये नींद में डूबी हुई आँखें मुझे सोने नहीं देती तुम्हारी अध खुली आँखें। जरा ठहरो मुझे भी नींद आ जाए तो सो जाना। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। घड़ी भर को दिले नादां संभल जाए तो सो जाना। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना।
मदहोश अंगड़ाई, मेरी आगोश में आकर न लो मदहोश अंगड़ाई, कहीं बहका न दे मुझको ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई मोहब्बत में बदल जाए तो सो जाना, अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना, घड़ी भर को दिले नादा संभल जाए तो सो जाना, अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। हंसी हो तुम, तुम्हें क्या गम, तुम्हें तो नींद प्यारी है, हंसी हो तुम, तुम्हें क्या गम, तुम्हें तो नींद प्यारी है, हमारा हाल मत पूछो कि हम पर रात भारी है, हमारे सर कयामत है, ये टल जाए तो सो जाना, अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना, घड़ी भर को दिले नादा संभल जाए तो सो जाना। बिल्कुल बहुत ही रोमांटिक मदहोश कर देने वाला ये गीत अनसुना, ब्यूटीफुल ट्रैक अभी हमने सुना अशोक केसवानी मित्र की पसंद पर। बहुत ही ढूंढ खोज करके लाए हैं अनमोल सागर में से ये मोती बंदिश फिल्म से 1969 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, उषा खन्ना का संगीत और अकमल हैदराबादी ने ये गीत लिखा था साथियों। और बहुत ही सुंदर जाहिर है ये फिल्म रही होगी। चरमदास शोक ये डायरेक्टर रहे थे इस मूवी के। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सोनिया साहनी, प्रद्युमन रंधावा और मधुमती। बहुत ही सुंदर गीत अशोक मित्र आप लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। कार्यक्रम के लिए फीडबैक संदेश आप भेज सकते हैं साथियों। और अब कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति की ओर हम बढ़ चलें। कुछ फीडबैक संदेश हम पढ़ लेते हैं। गोवा से श्याम सुंदर टांगसाली मित्र लिख रहे हैं कि कार्यक्रम से पहले यानी फ़ोन इन कार्यक्रम से पहले मदन मोहन जी के गीत हमने सुने और रोशन के संगीत पर गीत हमने सुना। बाबरी नैन फिल्म का बहुत ही पसंद आया। और मदन मोहन जी के बारे में ये जानकारी लिख रहे हैं, कह रहे हैं संगीतकार मदन मोहन, पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। 25 जून 1924 को बगदाद के इराक में जन्मे थे ये। और पिता चाहते थे फ़ौज में भर्ती हो जाए, लेकिन पिता की इच्छा को उन्होंने पूरा भी किया। हालांकि 2 साल यहाँ काम करने के बाद वो लखनऊ आ गए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया और उनकी मुलाकात हुई बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसे व्यक्तित्व से। उस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाहत आई। सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई चले आए। मदन मोहन मुंबई में मरीन लाइंस में रहा करते थे। वहीं बगल की कोठी में नरगिस की माँ जद्दनबाई जी थी। मदन मोहन रोज़ शाम को उनके घर जद्दनबाई जी का गीत सुनने जाते और संगीत की समझ मदन मोहन को वहाँ से ही मिली। और इसके बाद इनकी दोस्ती नरगिस जी से भी हो गई। और इसके बाद मुलाकात हुई एस.डी. बर्मन से, श्याम सुंदर से और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से। और उनके साथ ये सहायक के तौर पर काम करने लगे। और 1950 प्रदर्शित फिल्म आंखें के ज़रिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। फिल्म आंखें के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती पार्श्व गायिका बन गई और अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी से ही गाने की गुजारिश किया करते।
और ये भी यानी लता मंगेशकर भी मदन मोहन के संगीत निर्देशन से बहुत ही प्रभावित थी। उन्हें गज़लों का शहजादा कहकर संबोधित किया करती। 50 से 70 तक के दशक में मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर रहे मदन मोहन। बहुत सारी फिल्में इन्होंने ऐसी दी, यादगार अनमोल गीत हैं। तो आज उनको याद किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम के लिए लिख रहे हैं कि सभी साथियों की जो बातचीत है और गीत बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारे। श्याम सुंदर टांगसाली मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन जी के लिए आपने जो जानकारी दी और कार्यक्रम से पहले जो गीत हमने संगीतकार रोशन और मदन मोहन के नाम सुनवाए वो भी आपने सुने और उनके बारे में भी हमें लिखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। तो कोई भी साथी फीडबैक संदेश में लिख सकते हैं। और अब अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे कौन से साथी आए हैं, कौन सा प्यारा गीत लेकर के। हेलो, नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन भूमि आरग तालुका मेरा जिला सांगली महाराष्ट्र में शशिकांत डी कांबळे बात कर रहे हो दीदी। जी शशिकांत जी, कैसे हैं आप? आप बहुत मजे में है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मौसम का हाल बताएं उधर का। मौसम का उधर क्या, बारिश जरा रिमझिम रहता है, रिमझिम, ज्यादा मोटा भी नहीं और बारीक भी नहीं। अच्छा, रिमझिम फुहारों का आनंद लेते रहते हैं आप बीच बीच में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इस रिमझिम फुहारों के जो आनंद है उसमें ये बताएं कि रेडियो धड़कन जो है आपको कैसा लगता है? रेडियो धड़कन तो ऐसा चैनल है दीदी, उसके वह बोलने का हमारे पास जवाब नहीं। अब इस जवाब भी नहीं, मैं सब कुछ समझ गई हूँ मैं। ऐसी बात है, वो ललित सर और नीता दीदी वो दोनों मिलकर जो कार्यक्रम से पेश करते हैं जी, उसे कोई जवाब मेरे पास में शब्द नहीं बोलने को लिए। हम आपके मनोभाव बिल्कुल समझते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बताएं कौन सा इस रिमझिम फुहार में कौन सा प्यारा प्यारा गाना लेकर के आए हैं? आज वो फिल्म का नाम है ऐलान, और उसे अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का वो फिल्म है। और गीत का बोले तुरुरु 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 तुरु कैसे करूं मैं प्यार शुरू। वो दीदी गाना सुनना है मुझको। बहुत प्यारा गाना है, मेरे को नटखट रोमांटिक गाना लेकर के आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धड़कन चैनल पर वो गाना हमें अभी तक सुना ही नहीं है, इसीलिए मैं नया गीत, वो पुराना एक छोटा सा गाना भेज रहा हूँ दीदी। वाकई ये गीत नहीं प्ले हुआ है, मेरी भी नॉलेज में नहीं है कि ये गीत कभी प्ले भी हुआ है। तो बहुत ही सुंदर गीत है। और हम तो कहते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत लाइए, जरूरी नहीं है कि पुराना ही हो, जरूरी भी नहीं है कि नया हो। कोई भी गीत जो आपको, मतलब हर बार अपनी पसंद को भी अगर हम बदलें, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो अच्छा लगता है उसमें भी। वो ठीक है कि पुराने गानों का जो दौर रहा वो एक कालजयी दौर रहा है, वो हम सभी को बहुत भाता है। लेकिन नए गीत भी अच्छे होते हैं। नए गीत भी अच्छे होते हैं जी, सारे रंग के गीत होते हैं उसमें। और दीदी एक गाना सुनने के लिए हमारे कई दोस्त जुड़े जी, वो पहले दोस्त है हमारे ललित सर जी, धन्यवाद। और हमारे लाड़की बहन दीदी नीता दीदी। थैंक यू, थैंक यू। और नीलकरण जी यवतमाळ से, राम हरी लोखंडे सर है, और तुकाराम कांबळे हसूरमाला कोल्हापुर से, और श्रीनिवास कांबळे यड्राव से, और राजरंग गायकवाड़ तेरवाड़ से, और हमारे खास मित्र है जो जब जिला सांगली से अल्ताफ गुजरे सर दीदी, वो भी हमारे गाने, हाँ, ये गाने का आनंद ले सकते हैं दीदी। जी जी बिल्कुल, हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं इस गाने का। बहुत ही प्यारा गाना, एक नटखट गीत आप लेकर के आए आज, बड़ा अच्छा लगा। तो शशिकांत जी कांबळे, आरएस सांगली महाराष्ट्र से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके, धन्यवाद दीदी। तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। तुरुरु 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 तुरु, करने न दूं मैं प्यार शुरू। तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। कोई जगह न खाली है, काजल कहीं पे लाली। अरे कोई जगह न खाली है, काजल कहीं पे लाली। तू ही बता मुझे मैं क्या करूं। तुरुरु 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 तुरु, करने न दूं मैं प्यार शुरू। तुरुरु तुरुरु तुरुरु
करने न दूं मैं प्यार शुरू। वादे पे आना और वादा ना निभाना, अरे वादे पे आना और वादा ना निभाना, बातें बना के बनाती हो दीवाना, मेरा जलाने को जी मुझको बुलाया यहाँ है, दे दे मुझे प्यार तू, बता दे छुपाया कहाँ है, हद से भी ज्यादा बेकरार हूँ। तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अंतिम प्रस्तुति तो हो गई, अब आप सोच रहे होंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। भाई फीडबैक संदेश कुछ पढ़ ही देते हैं। हमारी सखी हैं ओंकारेश्वर से लिख रही हैं ये सखी साथी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम, और केसवानी जी का जो पसंद का गीत था, बहुत ही रेयर सॉन्ग, ये तो बिल्कुल हमने सुना ही नहीं था, जो बंदिश फिल्म का गाना था, बहुत ही अच्छा लगा। और यूँ तो सारे ही गीत बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन ये गीत तो ख़ास मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ गीत जो अनसुने होते हैं ना, जो बहुत ही अच्छे भी होते हैं, तो जब हम सुनते हैं तो वाकई बहुत ही आनंद आ जाता है। हमारी सखी साथी लिख रही हैं ये संदेश, ज्योति भदौरिया, ग्राम थापना, ओंकारेश्वर, ज़िला MP से संदेश लिख रही हैं। पुराने ग्राम चौरे भी संदेश लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और हर जो गीत है 100 मोती के बराबर है। दिल से आंसू तक उतरने वाले गीत इस कार्यक्रम में प्रसारित किए गए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई दीदी नीता अग्रवाल जी, और सभी श्रोता साथियों को भी मैं बधाई दूंगा। और मैं आपका भाई पुराने राम चौरे, बरेटोला बाजार चौक, कोकपुर, छत्तीसगढ़ से। तो ये फीडबैक संदेश हमें प्राप्त हुए। सुरेश चौरसिया मित्र धन्यवाद अदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत आज प्रसारित हुए, और आप सभी साथियों ने, रेडियो धड़कन के पूरे परिवार ने, और दीदी आपने हमें हमारे 74वें जन्मदिन पर हमें मुबारकबाद दी, आपका आशीर्वाद और बधाई मिली, बहुत अच्छा लगा। और ये सुरेश चौरसिया फर्रुखाबाद UP से लिख रहे हैं अपना संदेश। साथी पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमने तो घोषित बिल्कुल कर दिया, आपको आज के बर्थडे बॉय हैं सुरेश चौरसिया मित्र, तो हैप्पी बर्थडे जी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोता साथियों के गीतों को पसंद करने के लिए, और उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाने के लिए, यानी पसंद को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चौरसिया मित्र। श्याम सुंदर टांगसाली अगेन लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश और कार्यक्रम। तो साथ ही पार्थ मित्र भी कुछ संदेश लिख रहे हैं कि सभी गीत बहुत ही प्यारे, और आपने दीदी मुझे शामिल किया, बहुत अच्छा लगा। और विनायक धनेश्वर का संदेश प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत समापन की ओर कार्यक्रम है, और बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और सभी श्रोताओं की बहुत ही प्यारी सुरीली बातचीत, और सभी बहुत ही प्यारे गीत, एक से बढ़कर एक नायाब गीत। और ये दिल है मोहब्बत क्या प्यासा और बंदिश फिल्म का गीत विशेष तौर पर कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत था। और लिख रहे हैं लास्ट में जो गाना, उससे एक गीत वो धर्मेंद्र वाला याद आता है, तुरु तुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, वो वाला गीत। बिल्कुल जी, वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ओपनिंग लाइन्स कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ ट्यून भी इस तरह की है। विनायक धनेश्वर मित्र नासिक महाराष्ट्र से अपना संदेश हमें लिख रहे हैं। तो साथ ही आप सभी के फीडबैक संदेश हमें प्राप्त हुए, और सुरेश चौरसिया मित्र को हम पुनः मुबारकबाद देते हैं। उदय कुमार मिश्रा का भी संदेश प्राप्त हो रहा है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और लिख रहे हैं कि आज मैंने कॉल नहीं किया तो मतलब आज मेरी पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं कार्यक्रम का आनंद लूँगा। पहले इन्होंने लिखा होगा, इसके बाद इन्होंने कार्यक्रम का आनंद लिया, और अपना जो खुशी संदेश है हमें प्रेषित किया कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, सभी साथियों के जो गीत विशेष तौर पर हैं, बातचीत है, मुझे बहुत बहुत पसंद आई। हेमंत कुमार भाषंकर भी धन्यवाद अदा करें
रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी मित्रों के जो गीत हैं वो मुझे बहुत पसंद आए। तो साथ ही इतने प्यारे प्यारे गीत आपने भाई पसंद किए, बिल्कुल पसंद आने वाली बात ही है। विश्वनाथ साहू लिख रहे हैं कि बहुत ही रोचक कार्यक्रम लगा, एक से बढ़कर एक, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं सुन रहा हूँ ये कार्यक्रम। लिख रहे हैं कि बहुत ही रोचक कार्यक्रम। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से साथी हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। रश्मि झरना का भी संदेश है, लिख रही हैं कि मैं आजकल 3 शादियों में बिजी हूँ, जाना पड़ रहा है और उनके कार्यों में भी, तो लेकिन कार्यक्रम का आनंद लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सैयद मसरूर शामिल हुए कार्यक्रम में, कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, गीतों की स्पेशली बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। ग्राम कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम। हम देख रहे हैं कोई भी संदेश हमारा छूट ना जाए, जो अभी हमारे साथियों ने लेटेस्ट भेजा है, इसलिए थोड़ा सा हमारी स्पीड भी फास्ट हो गई है। इन्हीं गीतों, बातों, जानकारियों और प्यारे से फीडबैक संदेशों के साथ आज का रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।